आपका स्वागत है एक बार फिर जीएस विद बीएस राजपूत चैनल पर। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। पेशवाओं ने कैसे मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था तथा कुछ पेशवा हैं तथा उनका हम क्रम याद करेंगे, कौन कौन पेशवा किस नंबर पे आए थे। सबसे पहले प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 ईस्वी तक पेशवा रहे थे। इनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम तथा छोटे पुत्र चिमनाजी अप्पा थे। चिमनाजी अप्पा के हम बात करते हैं चिमनाजी अप्पा के बारे में। इनके पुत्र थे सदाशिव भाव। सदाशिव भाव ने पानीपत के तीसरे युद्ध में, यानी कि 1761 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था तीसरा, इसमें मराठा सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे पेशवा बाजीराव प्रथम की, जो 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा रहे थे। यह प्रथम पेशवा थे जिन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पर 1737 में आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं पेशवा, तीसरे पेशवा कौन थे। ये बाजीराव प्रथम के दो पुत्र हुआ करते थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है। यही हमारे तीसरे पेशवा रहे थे। ये 1740 से 1761 ईस्वी तक पेशवा रहे थे। इनके ही समय में पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हुआ था। इसके बाद बालाजी बाजीराव के दो पुत्र थे, नारायण राव और माधव राव। अगले पेशवा थे जो बालाजी बाजीराव के बड़े पुत्र माधव राव थे, जो 1761 से 1772 तक पेशवा रहे थे। इन्होंने ही 1771 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को एक युद्ध में पराजित किया था तथा मराठाओं का पेंशनर बनाया था। माधव द्वितीय की क्षय रोग के कारण मृत्यु हो चुकी थी। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अगला पेशवा यानी पांचवा पेशवा इनके छोटे भाई नारायण राव बने थे, जो 1773 से 1773 तक ही पेशवा रहे थे। ये कुछ समय के लिए पेशवा बने थे, क्योंकि इनके पिताजी के भाई रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी और पेशवा बने थे, जो कि 6वें नंबर के पेशवा थे। छठे नंबर के पेशवा हैं रघुनाथ राव। इन्हें रघुवा भी कहा जाता है तथा इसके बाद 7वें पेशवा आते हैं नारायण राव। नारायण राव के पुत्र माधव राव नारायण राव, जो नारायण राव के पुत्र थे। माधव राव नारायण राव के संरक्षक नाना फडणवीस थे। इन्होंने माधव राव नारायण राव ने 22 वर्ष की उम्र में, यानी 1795 ईस्वी में सुसाइड कर ली थी अपने आप, तथा इनका कोई पुत्र भी नहीं था। तो अगले पेशवा जो हमारे 6वें पेशवा थे रघुनाथ राव, इनका ही पुत्र बना, जिसका नाम बालाजी द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय था, जो 8वें नंबर के पेशवा बने थे। ये 1796 से 1718 ईस्वी तक पेशवा रहे थे। इन्हीं के ही समय में तीसरा अगल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें ये पराजित हो गए थे और इन्हें कानपुर भेज दिया गया था। इन्हें कानपुर 80,000 वार्षिक पाउंड पर भेजा गया था। पेंशन मिलती थी। ये अंग्रेजों के प्रथम पेंशनर थे पेशवाओं में। इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम दंतक पुत्र यानी कि नाना साहब द्वितीय थे। कौन थे?
नानासाहेब द्वितीय। नानासाहेब द्वितीय की भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने इनकी पेंशन रोक दी थी। नानासाहेब द्वितीय के दीवान थे अजीमुल्ला, ये पीएवी कहे जाते हैं नाना साहब द्वितीय के। नाना साहब ने इन्हें पेंशन बहाली के लिए 1753 ईस्वी में 1853 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा था। नाना साहब द्वितीय का पूरा नाम गोविंद धोंधू पंत था। नाम क्या था? गोविंद धोंधू पंत, जो मराठा पेशवाओं का अंतिम पेशवा माना जाता है। कभी कभी पेपरों में अंत पेशवा बाजीराव द्वितीय को भी माना जाता है। आप ध्यान दें, जैसे विकल्प आएंगे उसी तरह से करें। यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास में हम शिवाजी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ेंगे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे, जिसमें पेशवा थे, वो प्रधानमंत्री कहा जाता है पेशवाओं को।